हाय एवरीवन, जैसा पता है कि मैं अहमदाबाद आया हुआ हूँ बैच वगैरह लेने। मेरे पास कोई सेटअप वगैरह नहीं है, तो हम अहमदाबाद ऑफिस में हैं। मैं हूँ, सुमित सर है, ब्रिजेश वगैरह है। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, एक स्टॉक सामने आया। हमने कहा चलो यार टेक्नो फंडा एनालिसिस करे जाए। टेक्निकल तो अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो ब्रेकआउट आया है, बट फंडामेंटल का क्या? तो हमने कहा फंडामेंटल भी देख लेते हैं। वो स्टॉक के एनालिसिस हम लोग करने वाले। सेटअप वगैरह मेरे पास वो प्रॉपर स्क्रीन वगैरह नहीं है, बट हाँ प्रॉपर लेवल्स देखेंगे, नॉलेज भी देखेंगे, स्टॉक क्यों पिक किया है वो सब भी हम लोग देखने वाले हैं। डीप डाइव करते हैं अपने वीडियो में। आज मैं थोड़ा सा छोटा दिखाई दूंगा, वेबकैम है और थैंक्स टू सुमित सर, उन्होंने वेबकैम भी मुझे लेंड किया। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। यहाँ पर हम लोग वेदांता के हम लोगों ने डिटेल्ड एनालिसिस करे थे जब न्यूज आई थी। यहाँ पर एक मैंने पेनी स्टॉक दिया था, बैक टू बैक 10 दिन तक अपर सर्किट मारा इसने, मजा आ गया। एंट्री वगैरह भी आई इनफैक्ट, और 1-2 मिनट में हम लोग शॉर्ट्स वगैरह भी डिस्कस करते हैं। ये सब ब्लैक बॉक्स वगैरह दिया था इस हफ्ते और काफी अच्छे रिटर्न्स मिले। इस हफ्ते जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो है पशुपति एर्केलॉन। अब स्टॉक में यहां पर डेली चार्ट से अगर मैं स्टार्ट करूं तो डेली चार्ट से तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक फ्लैग ब्रेकआउट आ रहा है। एक काम करते हैं, एक फ्लैग ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। ये पहले ऊपर की तरफ गया, यहां से साइडवेज हुआ, कंसोलिडेट करता रहा। यहां पर ध्यान से देखना, ये बना इनसाइड बार, ब्रेकआउट आया, उसके बाद दोबारा इनसाइड बार, फॉलो अप मिला पहले वाले इनसाइड बार के ब्रेकआउट को, और उसके बाद अब ऊपर से वापस चलना स्टार्ट हो गया। समझ आता है, बट क्वेश्चन ये है कि इसमें ये इतना बड़ा वॉल्यूम क्यों बना, इतना बड़ा वॉल्यूम क्यों बना, और उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि यहां पर एक अच्छा खासा मूव क्यों आ रहा है, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। उसके लिए एक काम करते हैं, इन्होंने बीएससी पर एक 4 अक्टूबर को इवनिंग में एक रिपोर्ट फाइल करी। वो रिपोर्ट क्या बोलती है समझते हैं जरा। इंटीमेशन अबाउट रिजम्पशन ऑफ प्लांट ऑपरेशंस। इनका एक प्लांट था, ये क्या बोलते हैं, दिस इज द रेफरेंस टू आवर अर्लियर कम्युनिकेशन रिगार्डिंग टेम्पररी शटडाउन ऑफ कंपनीज आर्कलिक फाइबर प्लांट ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ मॉडर्नाइज्ड एफिशिएंसी टर्बाइन इन द प्लांट ऑफ ओल्ड टर्बाइन। ठीक है, वी हियर बाय विश टू इन्फॉर्म यू दैट द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एट आर्कलिक फाइबर प्लांट ऑफ द कंपनी हैव बीन रिज्यूम्ड। मतलब इनका जो एक प्लांट था, इन्होंने नई मशीनरी वगैरह उसको रिप्लेस वगैरह करा, और उस टाइम पर वो बंद था, अब वापस से चलना स्टार्ट हो गया। अब डेफिनेटली वापस से चलना स्टार्ट हुआ है तो सेल्स भी ऊपर जाएगी, और सेल्स ऊपर जाएगी उससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि कॉस्ट इफेक्टिव होकर नई मशीनरी वगैरह लेकर आए हैं। अब यहां पर इसको समझते हैं। चलो मूव भी मिल गया, रीजन भी मिल गया। एक बार जल्दी से बाकी फंडामेंटल्स पे नजर मार लेते हैं और वापस आएंगे अपने टेक्निकल पार्ट पे। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करी जाए तो डेफिनेटली अभी 1.27 पे ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली काफी लो प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद एक बार प्रमोटर होल्डिंग्स देख लेते हैं एज ऑलवेज अपने टेक्नो, फिर उसके बाद बैलेंस शीट्स और P&L अकाउंट, एंड फाइनली लेवल्स। स्टार्ट करते हैं। तो प्रमोटर के पास अभी इस टाइम 65.8 राउंड ऑफ टू 66% की होल्डिंग है, जिसमें पहले 25% इन्होंने प्लेज कर रखा था। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में भी सेम था, बट लास्ट ईयर फिर वो प्लेज रिलीज करा और वापस से अब 66% होल्डिंग है और 0 प्लेज है। ठीक है, एफआईआई की बात करें तो ऑलमोस्ट नील, डीआईआई की बात करें तो ऑलमोस्ट नील, बाकी सारा कच्चा चिट्टा पब्लिक के पास है 33.89। ठीक है, अब आ जाता है क्वार्टर रिजल्ट्स, बैलेंस शीट और फाइनली जल्दी से अपने लेवल्स पे। सेल्स से स्टार्ट करते हुए देखा जाए तो 250 करोड़ की सेल्स थी, थोड़ी सी ड्रॉप हुई 207, फर्दर ड्रॉप 192, वापस फर्दर ड्रॉप 178 एंड इनफैक्ट 119। लास्ट क्वार्टर जो गया उसमें अभी तक की सबसे कम सेल्स थी 119 करोड़ के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर उससे भी इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज सामने आ रही है वो भी देखते हैं जरा। इंटरेस्ट का कंपोनेंट देखा जाए 0.97, 0.92 रिड्यूस हुआ, 0.78, 0.94, ऑलमोस्ट कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है इंटरेस्ट में। ठीक है, फिर आ जाते हैं लास्ट कंपनी के पैट पे। 10 करोड़ का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 11, 4 करोड़, 11 करोड़, 10 करोड़ और 1 करोड़। डेफिनेटली सेल्स ड्रॉप हुई जिसकी वजह से ये नीचे गया। मतलब अगर इस क्वार्टर में जाकर कंपनी के पास 150 करोड़, 180 करोड़ की सेल्स बनती है अक्टूबर टू सितंबर क्वार्टर में, तो हो सकता है कि वापस से एक अच्छा खासा मूव आ जाए। चलते हैं बैलेंस शीट पे। तो डेफिनेटली एक चीज तो क्लियर है क्वार्टर रिजल्ट्स में कि कंपनी की सेल्स ड्रॉप हुई है, बट कंपनी को वापस से पिकअप लेना पड़ेगा। बैलेंस शीट
इक्विटी कैपिटल कांस्टेंट है, कोई बायबैक नहीं, कोई बोनस नहीं, कोई रिवाइज नहीं। रिजर्व्स की बात करें 87 करोड़, 100, 144, 190, 226, तो बैक टू बैक 5 साल में रिजर्व्स ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। कोई भी एक ऐसा टाइम नहीं आया जब रिजर्व्स नीचे के टाइम आए हैं, बैक टू बैक ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और लॉन्ग टर्म डेट देख लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट हमेशा हर बार ना इसलिए देखना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट पे इंटरेस्ट जाता है। वर्किंग कैपिटल जो है वो एक बारी को आपको इंटरेस्ट फ्री मिल जाएगी, माल आया, सप्लाई करा, पैसा उसको पकड़ा दिया। बट लॉन्ग टर्म डेट जो है ना, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, फिर उसके बाद लोन्स हो गया, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, व्हाटएवर इट इज, वहां पर जाएगा इंटरेस्ट। तो इसके मैं हमेशा नॉन करेंट लायबिलिटीज को कंपेयर करता हूं रिजर्व से। 8 करोड़ 9 ऑलमोस्ट डेट फ्री मुझे नजर आ रहा है। बैलेंस शीट अच्छी लग रही है, बट डेफिनेटली क्वार्टर रिजल्ट पे थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। अब जल्दी से आ जाते हैं इसके वीकली चार्ट और लेवल्स पे। वीकली चार्ट का एक स्ट्रक्चर देखते हैं। वीकली चार्ट का पहला स्ट्रक्चर क्या बोलता है, चलिए जी, नंबर 1 यहां पे लग रहा है कुछ काइंड ऑफ, अगर मैं या तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं, देखना यहां पर हुआ क्या। चार्ट के स्ट्रक्चर को समझने का शुरू करते हैं। स्टॉक ने एक कप एंड हैंडल बनाया, नंबर 1, ठीक है। इस कप एंड हैंडल का यहां पर जाकर 28 अगस्त के आसपास ब्रेकआउट आ गया विद मैसिव वॉल्यूम्स। उस टाइम पर वॉल्यूम्स 3.28 मिलियंस के आसपास। ध्यान से देखो, वापस से बिफोर द अपमूव स्टॉक वापस आया, ये 34, 35 की रेंज में ये जो ब्रेकआउट का लेवल था उसको रीटेस्ट किया और अब वापस से फ्रेश अपमूव के लिए रेडी हो गया। चार्ट कंप्रेस करते हैं। अब एक चीज और लग रहा है कि ये पूरा राउंड बॉटम बनाने के लिए ऊपर समवॉट अराउंड 60 तक के लेवल्स के लिए जा सकता है। अब यहां पे कहना चार्ट थोड़ा सा कम है, एक काम करते हैं, एक बार इसका बीएससी पर चार्ट लगाते हैं। बीएससी पर क्या है, हमें थोड़ा सा ज्यादा चार्ट मिल जाएगा। चार्ट का स्ट्रक्चर देखो अब ज्यादा आ गया, हमारे पास प्रीवियस डेटा भी है। प्रीवियस डेटा भी क्या क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं। क्या इससे ऊपर भी कुछ है हमारे पास? नहीं है। चलिए जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम स्ट्रक्चर है चार्ट का। वापस आते हैं तो यहां पे ना लग रहा है कि ये वापस से अपना राउंड बॉटम पूरा करने के लिए ये समवट अराउंड 56, 60 के लेवल्स तक जा सकता है। सबसे अच्छी बात है, हाइयर हाई हाइयर लो बना रहा है। और उससे भी इंपॉर्टेंट जो मुझे पर्सनली लग रहा है वो समवट अराउंड 1, 2, फिर कहीं जाके 3, थोड़ा सा एक पुल बैक 4 और वापस से वेव 5 के लिए 64, और ये तो डेफिनेटली फीबो से ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो 64, 68, इनफैक्ट 70 तक के लेवल्स के लिए जा सकता है अगर राउंड बॉटम का ब्रेकआउट दे देता है। सबसे बेस्ट पार्ट जो है कि ये जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म, ये देखो दिस वन, ये जो इनफैक्ट लाइक दिस ओवरऑल लॉन्ग टर्म था ना, ये उससे बाहर आ गया, ये उससे बाहर आ चुका है। तो ये थे पशुपति आर्किलोन के टेक्नो फंडा एनालिसिस, जहां पर हमने टेक्निकल पार्ट देखा, डेली चार्ट देखा, वीकली चार्ट देखा। और यहाँ पे ना सबसे अच्छी बात क्या है, ये देखो लास्ट 3 हफ्तों में 4 हफ्तों में वॉल्यूम ना थोड़ी सी पॉपअप हुई है। और भी कोई स्टॉक है जिस पर आपको टेक्नो फंडा एनालिसिस चाहिए, लेवल्स चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। स्टॉक का नाम, मैं और मेरी टीम उस पर आपको लेवल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। बाय करना है, होल्ड करना है या एग्जिट करना है, या लेवल्स क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, या पैटर्न वगैरह क्या बन रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।